राधे राधे, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी, स्वस्थ और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। आइए जानते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से जीवित पुत्रिका के बारे में। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार जितिया का व्रत कठिन व्रतों में एक होता है। ये व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। माताएं अपने बच्चों की समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। जितिया का व्रत कठिन व्रतों में एक होता है जिसके नियम पूरे 3 दिनों तक चलते हैं। नहाए खाए से शुरू होकर व्रत और पारण के बाद जितिया का व्रत पूरा होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत में अन्न जल का त्याग कर माताएं संतान की दीर्घायु, आरोग्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए व्रत रखती हैं। यह में जिमुत वाहन भगवान की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस बार जितिया का व्रत 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इस व्रत के दौरान कई सावधानियां बरतनी पड़ती हैं और कई नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए व्रत के दौरान सभी नियमों को सावधानी पूर्वक पालन करना चाहिए। इससे आपका व्रत सफल होगा। आइए जानते हैं व्रत के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए। छठ की व्रत की तरह ही जितिया व्रत से एक दिन पूर्व नहाए खाए किया जाता है। इसमें व्रती स्नान आदि और पूजा पाठ के बाद भोजन ग्रहण करती हैं और अगले दिन निर्जला उपवास रखती हैं। इसलिए नियम के तहत नहाए खाए के दिन भूल कर भी लहसुन, प्याज, मांसाहार या तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना। जितिया का व्रत यदि आप आरंभ कर दिए हैं तो उसे हर साल रखना चाहिए। इस व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। मान्यता है कि पहले सास इस व्रत को करती है, उसके बाद घर की बहू द्वारा यह व्रत किया जाता है। अन्य व्रत की तरह जितिया के व्रत में ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक है। इसके साथ ही मन में भी किसी प्रकार का बैर भाव नहीं रखना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए। जितिया का व्रत के दौरान आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। जितिया व्रत के नियम पूरे 3 दिनों के लिए होते हैं। पहले दिन नहाए खाए और दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है। इसलिए तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके और पूजा पाठ करने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। जीवित पुत्रिका व्रत निर्जला होता है। महिलाएं अपनी संतान की समृद्धि और उन्नत जीवन के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। मान्यताओं के अनुसार संतान के लिए किया गया जीवित पुत्रिका व्रत किसी भी बुरी परिस्थितियों में उनकी रक्षा करता है। यह कठिन व्रत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में अधिक प्रचलित है। जितिया व्रत को खास संतान के लिए ही रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत के रखने से संतान की आयु बढ़ती है, ओजस्वी और मेधावी होते हैं। शास्त्रों के मुताबिक जितिया करने वाली व्रती महिला के संतान की रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ये पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। सप्तमी तिथि को नहाए खाए के बाद अष्टमी तिथि को महिलाएं बच्चों की समृद्धि के लिए निर्जल व्रत रखती हैं। जितिया को जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं और इस व्रत में गंधर्व राजा के जिमुत वाहन की पूजा होती है और जितिया व्रत कथा सुनते हैं। राजा जिमुत वाहन ने पक्षी राज गरुड़ से नाग माता के पुत्रों की रक्षा की। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।